कैसे हैं आप सब। चलिए आज शुरू करते हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है पॉलीमर। चलिए पॉलीमर्स, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। अब मैनी पार्ट्स आप समझने की कोशिश करिए कि छोटे 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 मोनोमर यूनिट ज्वाइन होकर के एक बिग मॉलिक्यूल बना देते हैं। छोटे छोटे पार्ट ज्वाइन होकर के एक बिग मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। आप डेली लाइफ में कितनी सारी चीजें यूज करते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया पॉलीथीन दे दो। पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर। बकेट यूज करते हैं, पॉलीमर। प्लास्टिक यूज करते हैं, पीवीसी पाइप एटसेट्रा, वो क्या है, पॉलीमर। चलिए अभी जो मैनी यूनिट्स यूज होती हैं, मैंने कहा कि छोटी छोटी यूनिट ज्वाइन होकर के एक बिग मॉलिक्यूल बनाती हैं। वो छोटी छोटी यूनिट जो होती हैं उनको बोलते हैं हम मोनोमर यूनिट। क्या बोलते हैं, मोनोमर यूनिट। मोनो का मतलब आप समझ रहे हैं सिंगल, मोनो का मतलब क्या समझ रहे हैं, सिंगल रिपीटिंग यूनिट, सिंगल रिपीटिंग यूनिट। अब पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन के अंदर होता क्या है, वीक पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड टूटता है और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। आगे हम डिस्कस करेंगे। पॉलीमर चेन कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, एक टाइप से ये क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं। अभी अगली बात आती है पॉलीमराइजेशन। आप समझते हैं पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलीमर तैयार किए जाते हैं। ए प्रोसेस इन विच, a process in which many monomer units join together या combine together to form a long chain। और जो ये long chain बनती है ना, ये monomer unit ज्वाइन हो करके एक लंबी चेन बनाती है। इसी चेन को क्या बोलते हैं हम, पॉलीमर। दिस चेन कॉल्ड पॉलीमर and the process is called polymerization, and the process is called polymerization। अब पॉलीमराइजेशन में खास तौर पे दो चीजों को ध्यान रखना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन नाम से इंडिकेट हो रहा है एडिशन, इसमें सिर्फ क्या होगा, एडिशन, एडिशन ऑफ द मोनोमर यूनिट्स, एडिशन ऑफ द मोनोमर यूनिट। और एडिशन होगा तो उसी को हम बोलते हैं चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, इसकी मोनोमर यूनिट के पास अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए, अनसैचुरेटेड मोनोमर यूनिट्स। दूसरा क्या है, नो यूज ऑफ बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल ग्रुप्स। इसके लिए जरूरी नहीं है कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप हो, इसके लिए जरूरी क्या है, अनसैचुरेशन होना। अनसैचुरेशन का मतलब समझ रहे हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। नो बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट, बहुत ध्यान से सुनना है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा। अकर्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म कैटायनिक और एनायनिक भी होता है, लेकिन हमने जनरली डिस्कस करना है अबाउट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए अगले टर्म यूज करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नाम इंडिकेट हो रहा है कंडेंस, कंडेंस का मतलब क्या होता है, जुड़ना, कंडेंस का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और उसमें से कुछ एलिमिनेशन भी होगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंस होंगे दो मोनोमर यूनिट, इसी को हम बोलेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर यूज ऑफ बाइफंक्शनल एंड ट्राइफंक्शनल ग्रुप, मोनोमर यूनिट के अंदर फंक्शनल ग्रुप जरूर भी हो, मोनोमर यूनिट के अंदर फंक्शनल ग्रुप जरूर भी होगा, लेकिन एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस, बाई प्रोडक्ट लाइक H2O एंड NH3, H2O एंड NH3, इसमें से बाई प्रोडक्ट जरूर निकलेगा। खास तौर पे पहचान है एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर की, कि एडिशन पॉलीमर पॉलीमराइजेशन के अंदर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा और इसमें से बाई प्रोडक्ट निकलेगा। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। इधर देखिए, होमो पॉलीमराइजेशन, होमो का मतलब समझते हैं ना आप, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, जिसमें सेम मोनोमर यूनिट ज्वाइन होकर के सेम टाइप की
मोनोमर यूनिट ज्वाइन होकर के एक बिग मॉलिक्यूल बना देती है, एक पॉलीमर बना देती है, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपोलीमराइजेशन। सेम मोनोमर यूनिट्स कंबाइंड, इसका एग्जांपल है पॉलीथीन। जो बोलते हैं ना आप, भैया सब्जी लेने गए तो क्या बोलते हैं, भैया पॉलीथीन दे दो, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीथीन। एक होता है कोपोलीमराइजेशन। को का मतलब होता है डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, कि एक मोनोमर यूनिट दूसरी है और एक मोनोमर यूनिट दूसरी है, दो मोनोमर यूनिट डिफरेंट टाइप की ज्वाइन होंगी तो क्या बनेगा, एक पॉलीमर, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोपोलीमर। डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर कॉल्ड कोपोलीमराइजेशन। एग्जांपल इसका एसबीआर, घबराने की जरूरत नहीं है, एसबीआर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसको एक एग्जांपल इसका ब्यूना एन, और एसबीआर को बोलते हैं ब्यूना एस, क्या बोलते हैं, ब्यूना एस। चलिए अब यहां आ जाते हैं, एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसके लिए इसमें क्या होता है, 1000 से 2000 एटम्स होते हैं, 1000 टू 2000 एटम्स होते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 350 टू 570 केल्विन। पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, यहां पर समझने की जरूरत है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा तो उनको नजदीक लाना मुश्किल होगा, नजदीक लाना मुश्किल होगा तो ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया तो आप समझते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी। हाईली ब्रांच्ड है इसलिए मैंने बोला कि लो डेंसिटी, वॉल्यूम ज्यादा, स्पेस ऑक्युपाई ज्यादा करेगी तो डेंसिटी कम होगी। चलिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल, इनर्ट है, पानी वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे, टफ है। पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर भी है। अब वायर देखते हैं ना, वायर के ऊपर जो कोटिंग होती है, वायर के ऊपर जो कोटिंग होती है वो इंसुलेटर का काम करती है, और वो क्या होते हैं, एक टाइप से पॉलीमर होते हैं। एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन। अपोजिट में आ जाते हैं एचडीपी, समझ रहे हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्रिपेयर इन हाइड्रोकार्बन्स एज ए सोलवेंट, सोलवेंट क्या लेना है, हाइड्रोकार्बन्स। अब सुन लीजिए ध्यान से, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 333 टू 343 केल्विन टेम्परेचर। लीनियर स्ट्रक्चर, इस पे जरा गौर फरमाइए, लीनियर स्ट्रक्चर होंगे इस तरह के, बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स होंगे और वो आपस में ज्वाइन होकर के क्या बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे ना, क्लोजली पैक्ड होंगी तो कम स्पेस में ज्यादा मास होगा, कम स्पेस में ज्यादा मास, मतलब स्पेस कम, वॉल्यूम कम, मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, इसलिए लिखा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। समझ में आ गई ना बात, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इनर्ट होते हैं, टफर होते हैं, इससे कहीं ज्यादा टफ होते हैं, हार्डर भी होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज्यादा हार्ड होते हैं। इसके अंदर कैटलिस्ट यूज करना है, यूज जिगलर-नैटा कैटलिस्ट, जिगलर-नैटा कैटलिस्ट। फॉर्मूला क्या है, C2H5 की थ्राइस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, C2H5 की थ्राइस एयर एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, समझ में आया क्या, प्लस TiCl4, TiCl4 बकेट वगैरह यूज करते हो, बकेट वगैरह बनती है इससे, टॉयज बनती है। तो आज के लिए इतना काफी है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर।